सीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन रहेगी। देखिए, जो बाई साइड का और कंटिन्यू हमें जो 6400 की तरफ का टारगेट रखा था वो भी अचीव हुआ फ्रेंड। उसके ऊपर भी हमें 6500 की तरफ क्रूड जाता हुआ नजर आया। का प्राइस हमें बाई साइड का टारगेट दे करके उसके बाद गैप डाउन खुलता है, उसके बाद नीचे सेल साइड में आता है। वो भी पॉइंट आपको दे रखा था कि सेल साइड में कहाँ से एंट्री बनानी है। तो सेल साइड में लगभग 6000 तक आपको बताया गया था क्रूड टूटता हुआ नजर आ सकता है। उसी जोन तक टूटा है फ्रेंड। उसके बाद तेजी देखने को मिली, ज्यों के त्यों टारगेट मिले पिछले वीक में। अभी देखते हैं कि आगे क्रूड की क्या रणनीति रह सकती है। देखिए फ्रेंड, क्रूड में अभी जो हम जाने वाले हैं, अगर ये इस जोन के ऊपर निकलता है, ये 6500 के ऊपर निकलता है, यहाँ से अगर तेजी मिलती है इस कैंडल, ये 6400 के ऊपर अगर निकलता है तो ये समझिएगा ये 6450 और 6500 की तरफ फिर से जाने का प्रयास कर सकता है इस टारगेट के साथ। ठीक है, अगर इस पॉइंट 6500 के भी ऊपर पॉइंट ब्रेक कर दे तो ये समझिएगा ये बाई साइड का ट्रेंड जारी रहेगा। अदरवाइज बेशक से 6450 की तरफ आए या इस जोन की तरफ वापिस से गिरावट भी दिखा सकता है दोबारा से। ठीक है, और वापिस से ये गिरावट आपको फिर से 6050 की तरफ होती हुई नजर आ सकती है, इस जोन की तरफ 6100 या 6050 इस जोन से। यानी कि सेल साइड में अगर पहले आता है क्रूड, अगर सेल साइड में क्रूड पहले आता है, इस साइड में नीचे ही ओपन हो और नीचे की साइड में टूटे क्रूड, तो ये 6100 और 6050 का जोन हो सकता है वापिस से रिवर्सल का जोन क्रूड के लिए। ठीक है, ये पॉइंट रहेगा एसएल का। अगर इस पॉइंट के नीचे निकले क्रूड, अभी 6000 के नीचे मानेंगे तो और भी ज़्यादा गिरावट के आसार बन सकते हैं फिर से क्रूड में। यानी 6000 के नीचे गिरावट के आसार रहेंगे और इस 6500 के ऊपर ये मान करके चलेंगे कि तेजी के ऊपर और तेजी हमें दिखाई दे सकती है। लेकिन जो ये बीच का जोन रहेगा, क्लोजिंग के ऊपर मिलता है तो ये जोन 6450 इधर रहेगा 6500 का, ये जोन रहेगा इस तरह से ट्रैप करने का फ्रेंड। अप साइड में आया नीचे गिर गया, नीचे आया अप साइड में बढ़ गया। तो क्रूड है अभी इस हालत में। कंटिन्यू पोजिशनल ट्रेड हमें 6500 के ऊपर या फिर 6000 के ऊपर ही रखनी है। इन दोनों के बीच ये मान के चलना है, अगर अप साइड में जाता है तो डाउन साइड दिखा सकता है, डाउन साइड आता है तो अप साइड दिखा दे सकता है क्रूड। ये क्रूड की हालत है फ्रेंड। अभी एनजी की तरफ बढ़ते हैं कि एनजी क्या बता रही है। फ्रेंड देखिएगा, ये नेचुरल गैस का आपको पिछले वीक में हमने बताया था, ये 240-41 की जो ये पर हमने 41 पर है रेड लाइन लगा करके रखी हुई थी। और ये भी आपको बता दिया गया था एनजी आपको जो 250 से 258 के बीच का टारगेट देती हुई बाई साइड में नजर आएगी। और ये 53-54 तक का टारगेट दिया इसने, उसके बाद गिरावट हुई। उसके बाद देखिए फ्रेंड, अगर गिरावट इस जोन तक होकर ऊपर बढ़ती तो ये तेजी का इशारा था, लेकिन ये निकल गई नीचे। हमने पिछले वीक में ही आपको बता दिया था। अभी ये नीचे का ट्रेंड हमें दिखा रही है। अगर ये इस पॉइंट को ब्रेक करती है, 237 था इस कैंडल का लो जो कि आवरली कैंडल है, आवरली कैंडल थी फ्रेंड। तो हमने 237 के नीचे सेल साइड में आपको रहने की सलाह दी थी। तो फ्रेंड देखिएगा, ये वीक का आपका मैं चार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। 237 के नीचे मार्केट मिलती है हमें, वापिस इसे रीटेस्ट करती है, क्या रहता है जो हमने 220 का पहला टारगेट दिया था सेफ ट्रेडर के लिए फ्रेंड, कि 220 पर आप बुक कर लीजिए सेफ ट्रेडर। देखिए क्या वहीं तक एनजी गिरी है, 220 के नीचे निकली है, हैमर जैसी कैंडल बनी, फिर से थोड़ी तेजी 230 के करीब तक देखने को मिली। तो फ्रेंड एनजी ने ज्यों का त्यों टारगेट हमें दिया है। अगर एनजी देखिए अभी इस पॉइंट को ब्रेक नहीं करती है और इस हाई को ब्रेक करती है तो दोबारा से ये 240 की तरफ आने का प्रयास करेगी। इस जोन में इस तरह से अगर सम रुकती है या दोबारा नीचे रिटेस्ट होती है तो नीचे गिरावट दोबारा फिर देगी। अगर ऊपर रिटेस्ट हो बढ़ती है तो ऊपर जाने का प्रयास करेगी। ऐसे हमें प्राइस एक्शन के हिसाब से एनजी के साथ चलना है फ्रेंड।
इस वीक में। अगर ये पॉइंट अभी दोबारा से इस लो को ब्रेक करती है एनजी, तो ये 200 की तरफ पहला टारगेट, और उसके बाद 190 की तरफ, 190 की तरफ, और उसके भी नीचे बताऊं फ्रेंड ये कंटिन्यू डाउन ही रह सकती है 150 की तरफ, यानी कि डाउन ट्रेंड जारी रह सकता है 150 की तरफ एनजी का। अगर ये अभी इस लो को और ब्रेक करती है तो 200 की तरफ तो गिरेगी ही गिरेगी, 190 भी आपको आता हुआ दिखाई देगा, 200 के करीब एक बार फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, और 100 अगर 200 के नीचे निकलती है 190 भी मिलेगा, और आपको उसके नीचे निकले तो ये मानिएगा 150 भी मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, कंटिन्यू डाउन साइड में रह सकती है, और आपको बिल्कुल ऊपरी जो हमारा बिल्कुल हाईएस्ट लेवल था, ऊपरी स्तर था, वहां तक आपको बताया था एनजी 250 से 258 की रेंज तक टारगेट जरूर देगी। उसके बाद गिरावट दी है फ्रेंड, उसके बाद हमारे इस जोन को इसने ब्रेक किया, तो हमने बोला 237 के नीचे बिल्कुल सेल साइड में रहेंगे, और बिल्कुल सेल साइड में ही है फ्रेंड अभी भी। ठीक है, बस इस पॉइंट को ये अप साइड में इधर ब्रेक न करे, 230 को ब्रेक करती है तो ये मान के चलेंगे फ्रेंड कि तेजी में जाने का अनुमान है। अगर ये आवरली देखिए 3 कैंडल है आवरली, इस कैंडल के ऊपर निकलती है क्लोजिंग के ऊपर, ये रेड वाली के ऊपर, तो यहाँ पर हम बाई का ही अनुमान रखेंगे, सेल का नहीं। अगर सेल साइड में इन कैंडल के नीचे जाने पर ही रखेंगे अभी, तो ये एनजी का पता चल गया। अगर ये 2 कैंडल हैमर जैसी पिन बार जैसी ब्रेक होती हैं तो आपको सेल साइड में रहना है, अदरवाइज आपको बाई साइड क्लोजिंग के ऊपर इस कैंडल के ऊपर रख सकती है। ये पॉइंट ब्रेक हो 230 वाला तो 240 की तरफ दोबारा जाने का प्रयास एनजी कर सकती है। ठीक है, प्रयास ही कर सकती है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर देखिए 237-38 पर जो ये रेजिस्टेंस बना था इस साइड में, एक बार यहाँ पर फिर से इस जोन में रुक भी सकती है। तो अगर 40-41 के ऊपर रीटेस्ट हो अप साइड में बढ़ेगी तो ये 250 की तरफ इस तरह से जाएगी, अदरवाइज इस जोन से भी गिरने का चांस है। समझ में आया कुछ फ्रेंड? सेल साइड में यहाँ से ट्रिगर होगा, उसके ऊपर ये मानिए मोटा मोटी बाई में ही है, टारगेट 237-38, अगर 241 के ऊपर सस्टेन हो तो 250 की तरफ ये मैक्सिमम टारगेट रखेंगे बाई साइड में। ये पॉइंट रहने वाले हैं तेजी के इस हिसाब से। ये पहला टारगेट, अगर फिर इसका अपसाइड की क्लोजिंग का वेट करें, फिर ये हमारा सेकंड टारगेट, यानी इस जोन से तेजी का अनुमान, और ये लो ब्रेक हो तो सेल का अनुमान।